नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने राजनांदगांव लोकसभा के मतदाताओं से साफ कह दिया कि अगर आपने पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल को वोट दिया तो समझ लीजिए कि आपने मोहम्मद अकबर को वोट दिया है। गृह मंत्री ने साथ ही ये भी आरोप लगाया कि पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसे अकबर और ढेबर ही चलाते थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से भूपेश बघेल लड़ रहे हैं। इनको वोट देना यानी कि मोहम्मद अकबर को वोट देना, बिल्कुल ऐसा ही है। 5 सालों तक सरकार चलाते समय इन्होंने सरकार नहीं चलाई, सरकार चलाई है अकबर ने, ढेबर ने। और उनकी जो सरकार चली है तो क्या अंधाधुन हुआ है, सब जान रहे हैं। किस तरह से तुष्टीकरण की कांग्रेस की नीति परवान चढ़ी थी, सब जानते हैं। कवर्धा में भगवा ध्वज के संदर्भ में जो विवाद हुआ था, भगवा ध्वज का अपमान हुआ था, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। बीरनपुर में जो घटना हुई थी उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। कभी इन्होंने नहीं पूछा, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चलते, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कि क्या हुआ है, क्या होना चाहिए था, सही क्या हुआ है, गलत क्या हुआ है और किस कारण से ये सब कुछ हुआ है। 29 अप्रैल को बिलासपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता व स्टार प्रचारक राहुल गांधी की आम सभा प्रस्तावित है, जिसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बिलासपुर जायजा लेने पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है तब से सभी चीजों में साएं कटौती हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से प्रदेश में साएं बिजली कटौती हो रही है। बिजली कटौती क्यों? राशन में भी कटौती हुई है, आप बेरोजगारी में कटौती हुई है, बेरोजगारी भत्ता में कटौती हुई है, सब में कटौती हुई है। तो ये सरकार से, इस 4 महीने की सरकार से सरकार संभल नहीं रही है, सरकार चल नहीं रही है। दरअसल सरकार चल रही है दिल्ली से, रिमोट कंट्रोल से। इसलिए किसी भी चीज़ में बिजली कटौती नहीं है, सभी चीज़ों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी नियंत्रण नहीं है। पीएम जनमन आवास योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिव पलीता लगा रहे हैं। पूरा मामला रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ विकासखंड में स्थित ग्राम बलपेदा का है, जहां कुल 6 हितग्राहियों को पीएम जनमन आवास योजना की स्वीकृति मिली है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा प्रथम किस्त जारी कर मकान निर्माण शुरू करा दिया गया, लेकिन दूसरी किस्त पासबुक के साथ अपने पास रख ली और मकान निर्माण अधूरे हालत में छोड़ दिया। हितग्राहियों ने आरोप लगाया कि पंचायत सचिव द्वारा हम ही से रुपयों की मांग की जा रही है। बहरहाल केंद्र सरकार की योजना भले ही आज गारंटी का रूप ले रही हो, लेकिन कुछ लोगों के कारण हितग्राही अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पहला किस्ती में 40,000 निकाल दे साचूला घर के इंदिरा आवास के, हाँ आवास के, और दूसरा किस्ती में 60,000 निकाल दे। तो पहला शुरू के एकदम कन्हिया भैरोला उठाई से हाल छोड़ दे और पैसा ला खाइस की का कर तेला हमला ठागी सोही और साचू और घर तैयार नहीं करवा आता है। वही ठिका ले है कि हमन बिरहोर मान तो हमार घर दूरा किसे है ते नहीं देखत दो है सरकार घाला कि हमन बरसे आ जाही दो हमन कहाँ सुते जाबो। इधर घाल तो पानी आते था ओ दे स्कूल कर पार्ची में चल देथन अतेक हमन लड़का छो हमला कहाँ रोज दिन होला हमन आने घर में और गाँव में हमार सुताबो। ओकर विषय ले सचिव ले कुछ नहीं कहे हो? ओ सचिव तो कहन होला कि जल्दी हमार घर ला तैयार कर देगा सचिव। कहन तहाँ तो रुको कहते हो, तहाँ उल्टा हमला जंग आत रही एक दिन तो सचिव। अच्छा, हाँ तो रहा तो तुम्हार घर नहीं तैयार हो ही तहाँ मोला 1 लाख दे हो कहत रही। हाँ तो कहा ना अभी तक लो तैयार कराता है, गोटा 2 महीना हो जाता है, 2 महीना एक संग 3 महीना होता है। रायगढ़ के गद्दी चौक में बिजली ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग धीरे धीरे भीषण होती चली गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बता दें कि गर्मी की वजह से ज्यादातर ट्रांसफार्मर में आग लगती है, क्योंकि उसमें से रिसने वाले ज्वलनशील केमिकल उसका कारण होते हैं।
इसके पूर्व भी रायपुर के ट्रांसफार्मर यार्ड में भीषण आग लग चुकी है। लोकसभा निर्वाचन 2024 में सभी विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी निर्वाचन कार्यों में लगाई जाती है। कल होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर महासमुंद जिला शिक्षा अधिकारी ने मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के रसोइयों की ड्यूटी मतदान दलों के भोजन व्यवस्था में लगाई है। 2 दिनों की इस ड्यूटी के आदेश पत्र में कहीं भी मानदेय को लेकर कुछ भी नहीं लिखा है। छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया संघ की प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओगरे ने चुनाव ड्यूटी में रसोइयों को वेतन दिए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि ऐसे भी प्रदेश के 87,000 रसोइये आज भी कलेक्टर दर के लिए आंदोलनरत हैं। ऐसे में चुनाव ड्यूटी लगाकर मानदेय का जिक्र भी न करना समझ से परे है। प्रधानमंत्री द्वारा धमतरी में दिया गया वो भाषण काफी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ से भ्रष्टाचार और माओवाद को जड़ से खत्म करने की गारंटी दी है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के छत्तीसगढ़ प्रवास पर थे, जिसमें उन्होंने सक्ती, धमतरी और सरगुजा में जनसभाएं की। धमतरी में प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ से भ्रष्टाचार और नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर देने की गारंटी दी है। इस गारंटी को लेकर प्रदेश भर में चर्चा है। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और नक्सली हिंसा दोनों को काबू किया है। अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद तेजी से कम हो रहा है और मैं छत्तीसगढ़ को गारंटी देता हूं, माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करके रहूंगा। मैं उन हर माता को आश्वासन देता हूं कि आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद न हो, वो बंदूकें लेकर जंगलों में भटकने की आदी न बन जाए। इसलिए मैं आपके बच्चों की रक्षा के लिए हर मां को वादा करता हूं, मैं माओवाद नक्सलवाद को जड़ों से उखाड़ कर के रखूंगा। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की केंद्र में तीसरी बार सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ के 8.5 लाख परिवारों को संभालने की जिम्मेदारी भाजपा लेगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार और भाजपा का छत्तीसगढ़ के 8.5 लाख बुजुर्गों से मुफ्त इलाज का वादा है, जो आयुष्मान कार्ड के जरिए किया जाएगा। कि छत्तीसगढ़ में आज हमारे पास ऐसे 70 वर्ष से अधिक आयु के 8.5 लाख बुजुर्गों की हमारे पास एक लिस्टिंग है और इन 8.5 लाख लोगों की आने वाले समय में निःशुल्क इलाज करने की जिम्मेदारी हम भारतीय जनता पार्टी लेते हैं और उनका निःशुल्क इलाज जो है हमारी सरकार के माध्यम से हम इलाज कराएंगे। तो हम आपको और ये जो प्रदेश की जनता है उसको आश्वस्त कराना चाहते हैं कि ये मोदी जी की एक और गारंटी है, इस गारंटी का भी जो है पूरा पालन होगा। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने रायपुर में कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की चुनावी रैलियों को मिल रहे जन समर्थन से भाजपा घबरा और बौखला गई है, इसलिए भाजपा के केंद्रीय नेता झूठ बोल रहे हैं। राधिका ने कहा कि हार के डर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री और स्वयं प्रधानमंत्री भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनके भाषणों में हार का डर साफ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश जाइए, राजस्थान के अन्य जगहों पे जाइए, तेलंगाना जाइए, आप कर्नाटक जाइए, तमिलनाडु जाइए, बिहार जाइए, हर जगह इंडिया गठबंधन की जितनी सभा हो रही है, जितनी राहुल जी की सभा हो रही है, खड़गे जी की हो रही है, प्रियंका जी, क्योंकि जन सैलाब आ रहा है, हमारे कैंडिडेट्स की रैली में भी जन सैलाब आ रहा है, तो उससे बौखलाहट होना, घबराहट होना तो लाजमी है। और उनकी बौखलाहट ये देख देख के और बढ़ती जा रही है और जुबान तक ही नहीं, जुबान के बाद उनके हाथ भी कांपने लग गए हैं। आपने अगर ध्यान से वो वीडियो देखा होगा मोदी जी का, और ये उम्र की वजह से नहीं हो रहा है, ये डर की वजह से हो रहा है, क्योंकि उनको अपनी आने वाली हार सामने दिखाई दे रही है। आप
उनकी घबराहट को देखते देखते, हम तो उनकी घबराहट देख ही रहे हैं, लेकिन उनकी घबराहट को देखते देखते अमित शाह साहब और नड्डा जी भी बौखला के अंट शंट और अजीब अजीब झूठ बोलने वाले बयान और भाषण यहाँ पे दे रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों में हम सबने देखा कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में वो रह के भी गए हैं, तीनों के तीनों एक एक रात भी यहाँ पे रहे हैं और लगातार खूब रैली यहाँ पे कर रहे हैं। 3 सभा मोदी जी ने करी, 2 सभा नड्डा साहब ने करी, 1 सभा अमित शाह जी ने करी और उनके हर शब्द में वो बौखलाहट, वो डर सभी को दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद सांसद चुन्नीलाल साहू ने पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को संपूर्ण साहू समाज समेत सनातन समाज का दोषी कहा। चुन्नीलाल साहू ने आरोप लगाया कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तब ताम्रध्वज साहू ने गृह मंत्री रहते हुए प्रदेश में धर्मांतरण को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में धर्मांतरण होते रहे और कांग्रेस की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। उनके कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में चारों तरफ धर्मांतरण की बाढ़ आ गई। बस्तर में तो धर्म की लड़ाई शमशान तक पहुंची और अंतिम क्रिया को लेकर के विवाद होने लगे थे। कवर्धा में राज्य बनने के बाद पहली बार धर्म को लेकर दंगे हुए और कर्फ्यू लगा। राजधानी रायपुर में थाने के सामने धर्मांतरण करने वाले ने कहा कि धर्मांतरण हमारा अधिकार है, परंतु अपने पद में बने रहने के लिए सोनिया गांधी व भूपेश बघेल के कहने पर धर्मांतरण करने वालों के ऊपर किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं की। वे केवल एक समाज नहीं वरन संपूर्ण सनातनियों के दोषी हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।